नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और कोविड महामारी पर हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है, जिसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे देश में डॉक्टरों की जो मौत हो रही है या जो स्वास्थ्यकर्मी उनकी मौत हो रही है उस पर करने वाले हैं। दरअसल फ्रंटलाइन वर्कर्स को शुरुआत में ही टीका लगा दिया गया था, लेकिन तब टीका नया नया आया था, बहुतों में हिचकिचाहट थी और कई ऐसे डॉक्टर थे या कई ऐसे स्वास्थ्यकर्मी थे जिन्होंने दोनों डोज नहीं ली। शायद उसी का नतीजा है कि जब नए आंकड़े आए हैं दूसरी वेव के, तो बहुत ज्यादा डॉक्टरों की मौत दिख रही है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेदांता के। साथ में डॉक्टर जलील पालकर जुड़ रहे हैं, जो कि पल्मोनरी फिजिशियन हैं लीलावती अस्पताल मुंबई के। साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमित कुमार मालवीय, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, जो चाहती है कि अब डॉक्टरों को एक बार फिर से प्राथमिकता के साथ टीके लगाए जाएं। तो सबसे पहले डॉक्टर कुमार, आप लोगों का जो मांग है इस वक्त वो हमारे साथ साझा कर दीजिए, फिर हम अपने सीनियर डॉक्टर से भी चर्चा करेंगे कि अस्पतालों में क्या वजह है कि डॉक्टर्स अब शिकार हो रहे हैं। क्या मांग है आपकी डॉक्टर कुमार? जी, सभी को नमस्कार। सभी लोगों के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो टीके लगाना शुरू किए थे, वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था, तो उसके बाद में काफी लोग सेकंड डोज के पहले भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जैसे कि अभी कल ही एक मिनिस्ट्री से रेगुलेशन भी आया है जिसमें कि 3 महीने का वेट टाइम उन्होंने बताया है कोविड पॉजिटिव होने के बाद में ठीक होके अगला डोज लेने के लिए। ऐसे ही कई लोग, जैसे अभी सभी जगह पे रिक्रूटमेंट चालू है, जो भी डॉक्टर से ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो उन लोगों को भी पहला डोज लग नहीं पाया। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहला डोज और दूसरा डोज दोनों लगना बाकी है। इनिशियली ये था कि वॉक इन रजिस्ट्रेशन का एक प्रावधान था जिसमें कि जो हेल्थ केयर वर्कर है वो अपने यहाँ से एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवा के अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वैक्सीन लगवा सकते थे। अभी 2 दिन पहले ही एक नोटिस आया जिसमें कि वॉक इन का प्रावधान बंद कर दिया गया है, उसके बाद में सिर्फ सेकंड डोज के लिए भी चालू है। तो हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो भी कोविड में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपने परिवार के साथ भी रहते हैं। तो मेनली 2 डिमांड है कि जो वॉक इन का प्रावधान है ये हमेशा चालू रखा जाए। अगर कहीं पे भी वैक्सीन कम है, नहीं है, ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको बिना किसी लिमिटेशन के हमेशा वैक्सीन अवेलेबल होना चाहिए वॉक इन बेसिस पे। दे शुड नॉट बी लाइक कि आप जाके वेट करो, अपना नंबर बुक करो, आप अपना कोविन ऐप पे रजिस्टर करो, कभी आपको स्लॉट नहीं मिलेगा तो आप अगले दिन का ट्राई करो, बिकॉज उसका ड्यूटी भी बहुत रैंडम होता है, कभी नाइट है कभी डे है, तो सुबह सुबह भरा जाएगा वो। तो दैट वे वी वांट एक फुल फ्लेजेड हमारे लिए वैक्सीनेशन सर्विसेज चालू रहे, और एक हमारी फैमिलीज जो कि हमसे हमेशा एक्सपोज रहती हैं उन लोगों के लिए भी प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन हो। दूसरा रिक्वेस्ट हमारा ये है कि 18 to 45 ईयर्स के लिए बहुत सारे सेंटर्स इंक्लूडिंग एम्स का अभी रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ है, तो अपने फैमिली मेंबर्स का भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं अगर प्रोटोकॉल के तहत चले जी। तो इन सब चीजों पे खास ध्यान दें जी, बस गुजारिश है हमारी। बिल्कुल। डॉक्टर अमित कुमार मालवीय थे हमारे साथ, आप हमारे साथ जुड़े डॉक्टर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत वाजिब सी ये मांगे हैं। डॉक्टर त्रेहन, शुरुआत करते हैं इस बात पर ही, क्या वजह है कि डॉक्टर्स का इतना ज्यादा हाई नंबर आ रहा है? मैं रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी यूके और यूएस के नंबर्स की, वहां पे भी कोई खास डेटा रखा नहीं जा रहा है उनकी मौतों के बारे में, कोविड से मौतों के, लेकिन फिर भी उतने यूके के जितने मैं ढूंढ पाई ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 40, 45, 50 इससे ज्यादा डॉक्टर्स का ना आंकड़ा नहीं है। तो क्यों हमारे देश में ये आंकड़ा इतना ज्यादा है डॉक्टर? तो ये अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कैसे ये हो रहा है कि 2 वैक्सीन लगने के बाद और 2 हफ्ते बाद जिनको वो हो गया है, संक्रमण हो गया है, ये क्यों हो रहा है। तो हमने मेदांता में जो हमने अपने ही एम्प्लॉयज को लगाया था, तो हमने उनकी स्टडी करी, ये कोविशील्ड की स्टडी है कि 400 हमने लिया एक कोहॉर्ट जिनको वैक्सीन दोनों डोज लग गए थे, दूसरा कोहॉर्ट लिया जिनको हेजिटेंसी थी, जिन्होंने नहीं लगवाई, वो भी 400 लिए थे। तो हमें अंतर ऐसा मिला कि अबाउट 3% लोगों को, हमारे डॉक्टर्स को जिनको वैक्सीन लग गई थी, 3-4% को, उनको फिर भी ये कोविड हुआ, पर उसमें से 99% जो लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, उनको एक माइल्ड फॉर्म सा हुआ और वो
अपने घर पे ही रह के 10 दिन में रिकवर करके 11वें दिन मोस्टली वापस आ गए। तो इससे हमें ये जाहिर हुआ कि जिनको वैक्सीन लगी है उनको ये नहीं है कि ये फूल प्रूफ है, क्योंकि वो फिर भी संक्रमण के टाइम में काम कर रहे हैं, पेशेंट्स का केयर कर रहे हैं, तो ये संक्रमण लग सकता है। ये तो हमें पता था कि X% को पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, पर ये प्रोटेक्शन जरूर समझी गई थी और ये जाहिर हो रही है इस डेटा से जो मैं आपको दे रहा हूं कि उनको माइल्डर केस हुए हैं। और हमारा एक डॉक्टर को हुआ जिसको एडमिशन करना पड़ा। तो इसीलिए ये हमारे अपने आंकड़े हैं। जो 400 जिनको नहीं लगी थी वैक्सीन, उनमें से तादाद 3-4 गुना ज्यादा है जिनको हुआ, और उनमें से 3-4 गुना ज्यादा है जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए ये जो हमारी प्रिलिमिनरी स्टडी है उसमें ये जाहिर हो रहा है कि वैक्सीन से प्रोटेक्शन तो है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, बट 100% नहीं है। ये तो हमने पहले भी लोगों को वार्न किया था कि जो एहतियात आपको यूज करना है, मास्किंग का, डिस्टेंसिंग और हाइजीन का, वो तो करना ही करना है जी। पर जो डॉक्टर्स हैं उनको हर वक्त पीपीई पहन के केयर करना पड़ता है, तो उनको एक्सपोजर ज्यादा है। इसीलिए जो जैसे आप बता रहे थे प्रेसिडेंट अपने स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, कि ये जरूरी है कि हम अपने डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करें, इमीडिएटली करें। क्यों कि हम उनको उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ड्यूटी करेंगे कोविड वार्ड में, और हम ये कोई भी डॉक्टर नहीं है जो एग्जाम्प्ट है, तो इसीलिए वो तो इनकी बहुत जायज है। जी डॉक्टर त्रेहन, ये बात बिल्कुल सही कि आपकी इंटरनल स्टडी बता रही है कि वैक्सीन कारगर हो रही है, लेकिन डॉक्टर पारकर, हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर्स ने पहली बार जब प्रेफरेंस देके दिया गया था टीका तब नहीं लगवाई, और उस समय समझ में भी आता है कि हिचकिचाहट रही होगी, वो पहले लोग थे जिनके ऊपर वो टीका लग रहा था। तो क्या ये आंकड़ा कि 97% दोनों डोज नहीं ली थी उन डॉक्टर्स ने जिनका सेकेंड वेव में डेथ हुआ है, इसको देख करके आप क्या कहेंगे वैक्सीनेशन की जरूरत और डॉक्टरों को लेकर के? पहली बात, बहुत कम आ रही है, तो जरा जोर में आवाज रहेगी तो बेहतर होगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है सवाल। जहां तक आपने कहा कि वैक्सीनेशन के बारे में और डॉक्टरों को जो इन्फेक्शन हो रहे हैं कोविड-19 के, जो शिकार हो रहे हैं, उसके वजह मुझे लगता है कि वैक्सीन हमने पहले ही देना चाहिए था और बहुत जल्द देना चाहिए था और सब डॉक्टरों ने लेना चाहिए था। हो सकता है लोग शायद लेट ले चुके होंगे, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन जिन्होंने हिचकिचाहट की होगी उन्होंने अभी भी वक्त नहीं गया है कि उन्होंने वैक्सीनेशन जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं शायद हमारे से खामियां होंगी। हो सकता है कि जो पीपीई किट जो पहनते हैं, वो जो पीपीई किट है वो क्वालिटी कंट्रोल वाला नहीं होगा, जिसके वजह से कोविड हो रहा होगा हमारे यहाँ के डॉक्टर को। मैं यकीनन तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वो एक कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि बाहर के देशों में और यहाँ के देशों में जो डॉक्टर्स और नर्सेज और टेक्नीशियंस और नर्सिंग अटेंडेंट्स की जो ड्यूटीज है वो काफी लंबी होती हैं और वॉल्यूम ऑफ पेशेंट जो है वो भी ज्यादा होता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक्सपोजर होने की चांसेस, इम्कानात बहुत ज्यादा है। तो इस पर भी अपने को एक गौर देना होगा, इस पर भी अपने को, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे और इसके ऊपर शायद हम सबको सोचना पड़ेगा कि ड्यूटी आज जो है वो अगर कम हो जाए, एक्सपोजर टू पेशेंट्स जो है कम हो जाए, क्योंकि अगर एक डॉक्टर होगा और वो बहुत सारे पेशेंट देखता होगा तो चांसेस जो हैं कोविड-19 होने के वो ज्यादा हो जाते हैं। और जो हमारे प्रोटोकॉल्स जो हैं उसमें कोई खामी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पीपीई किट होना चाहिए क्वालिटी वाला, जो मास्क पहनते हैं वो भी क्वालिटी वाला होना चाहिए। और सब में इम्पोर्टेंट रहता है कि जो हमारी जो एसी डक्टिंग वगैरह जो है, जो सिस्टम्स है, वो उस पर काफी गौर देना चाहिए कि वो ये ना हो कि जहां पर हमने पीपीई किट वगैरह निकाल दिया और वहां पर अगर किसी वजह से, मैं ये नहीं कहता कि
या खुसूसन करता है, कोई जरूरी ऐसे करता है, लेकिन वहां पर अगर जो एनवायरमेंट कंट्रोल अगर नहीं होगा तो कोविड होने के चांसेस, जहां पर हम डॉनिंग वगैरह करते हैं, बिल्कुल, जहाँ कपड़े बदलाते हैं पीपीई के वगैरह, वहां पर कुछ हो सकता है हमारे से कुछ खामियां होंगी जिस वजह से कोविड होता होगा। तो डॉक्टर पार्कर, एक तरह से वर्क प्लेस में सेफ्टी पूरी होनी चाहिए कोविड की, वो तो समझ में आता है, बट डॉक्टर त्रेहन, क्या सरकार की तरफ से भी कुछ किया जा सकता है? क्योंकि पहली बात तो ये भी देखना होगा कि आईएमए जितने मौतें गिन रहा है शायद उससे कहीं ज्यादा होंगी, कितने लोग होंगे जो शायद मेंबर ना हो और उनका नाम और उनका आंकड़ों में ही नहीं जुड़ पा रहे होंगे। दूसरा, जिस तरह का कॉम्पनसेशन बोला गया था उतना मिल भी नहीं पा रहा है, ऐसी स्टोरीज बहुत जगह से आ रही हैं, तो क्या किया जा सकता है इसके लिए डॉक्टर त्रेहन? ये तो जरूरी है कि पूरा जो हम एहतियात यूज कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और ये जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो बेस्ट, क्योंकि हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, वो हमारे ही लोग हैं और वो सेवा कर रहे हैं पेशेंट्स की दिन रात। और ये सही बात है कि ये 1.25 साल से ज्यादा ही हो गया है इसको स्ट्रेच करते हुए। डॉक्टर्स तो वही हैं, डॉक्टर सारा अपनी फैमिलीज के साथ डिस्ट्रॉट हैं, अपने लिए वरिड रहते हैं, पर एक बात, अगर जो आप पीछे आओगे तो जरूर वर्क प्लेस में जो सब कुछ करना चाहिए, वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ करना चाहिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, जिसको नहीं हुआ जल्दी से जल्दी, और जो नया डॉक्टर इंडक्ट हो रहा है जिसको नहीं मिला पहले कहीं से, तो उसको भी जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब आप आएंगे कि हमारे को जो वैक्सीन लगी थी वो लगी थी फरवरी में, मार्च में, और उसके भी अब 3 महीने हो गए हैं। बिल्कुल। तो एक हमें सैंपल सर्वे जरूर करना चाहिए कि कब ये जो एंटीबॉडीज बनी थी ये कब कम हो रही हैं, कि प्रोटेक्शन जा रही है कि नहीं जी। क्योंकि कई वैक्सीन में देखा गया है कि उनकी एंटीबॉडीज 3 महीने 4 महीने चल के डिप कर जाती हैं, तो इसका मतलब उस टाइम बूस्टर डोज की जरूरत है तो देनी चाहिए। तो इसीलिए ये सब जो साइंस है इसके पीछे, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है, जिनको खास करके जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन कब तक मिल रही है। बिल्कुल। अगर जो नहीं वो खत्म हो रही है तो उसको हमें रिन्यू करना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये ओपन क्वेश्चंस है हमारे सामने, जिसपे बहुत सारे अटेंशन दी जा रही है, बहुत सारा डेटा एनालाइज किया जा रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि ICMR ने भी स्टडी कर रहे हैं कि जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कोई फर्क निकलता है कि सब इक्वली है। हमारा अभी तो इंप्रेशन यही है कि दोनों वैक्सीन एक सी ही परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप्स में ये प्रॉब्लम्स आए हैं। हाँ। और ये भी बात है कि जो डिस्टर्बिंग बात आई है कि कितने डॉक्टरों की इस दौर में, जो पहले दौर में इतना नहीं हुआ था, इस दौर में उनकी संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जिनको बहुत सीवियर हुआ और जिनकी मृत्यु भी हुई। पर एक बात मैं समझाना चाहता हूं, अपने लिए डॉक्टरों के लिए तो है ही है, पर पब्लिक को भी, कि ये जरूर जाहिर है कि ये जो नया म्यूटेशन आया है, जिसकी वजह से ये दूसरे दौर में इतनी स्पीड से आया है और इतनी भयंकर तरीके से आया है कि हमारे को अपनी जो प्रोटेक्शन है उसको डबल करना है, सारी जनता को। क्यों? अगर जो हम नहीं करेंगे तो शिकार यकीनन होंगे, और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे सो होंगे। तो इसमें यंग लोग भी लपेट में आ गए हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, जिनकी मृत्यु हो रही है। तो ये एक अपील मैं करता हूं सबको कि प्लीज, पहला लाइन ऑफ डिफेंस हमारा अपना है, दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस वैक्सीन है। तो ये प्रयास हम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन उपलब्ध हो। और ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, जून के एंड तक, जुलाई के बिगिनिंग में, जो क्वांटिटी हमको मिल रही है वैक्सीन की, जो आज बहुत कम है, वो बढ़ जाएगी। तो हमें ये भी कुछ राहत मिलेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। वाकई में उम्मीद यही है कि वैक्सीन आएगी और सबको लगेगी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे व्यूअर्स भी सवाल भेज रहे हैं, उसका जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक। और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। पहला सवाल हमें अनन्या शर्मा ने भेजा है। डॉक्टर पार्कर, सुन लीजिएगा, क्योंकि वैक्सीन को लेकर के बहुत चिंताएं हैं लोगों के मन में। तो क्या पूछ रही है अनन्या, सुन लीजिए।
मेरा नाम अनन्या शर्मा है और मैं भवन विद्यालय चंडीगढ़ में पढ़ती हूँ। मेरा सवाल ये है कि यदि घर में दूसरों को कोरोना हुआ हो और जिसे ना हुआ हो उसके अंदर हाई लेवल की एंटीबॉडी हो जैसे कि 5.9, तो उसे वैक्सीन कब लगवानी चाहिए, अभी या रुककर? वैक्सीन सबने लगवानी चाहिए। 5.9 जो आप कह रहे हैं वो बहुत कम है और मुझे लगता है कि वैक्सीन आपने ले लेना चाहिए, उसके लिए रुकना नहीं चाहिए। जी चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर त्रेहन सुन लीजिए अगला सवाल। नमस्कार, मेरा नाम मानवी सर है। मेरा प्रश्न है कि अगर फाइजर वैक्सीन भारत आती है तो क्या उसे हमारे देश के बच्चों पर ट्रायल करना पड़ेगा? ये नया जो नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर जो एक वैक्सीन है जिसका अप्रूवल जैसे यूएसए से आई है फाइजर, तो वहां के एफडीए ने इसको अप्रूव किया है और वो जो ट्रायल जो चली 12 से 18 साल तक की भी जो उसको पॉजिटिवली अप्रूव किया गया है, तो इंडिया में उसकी ट्रायल को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बट उसको इमरजेंसी लाइसेंस मिल जाएगा देने के लिए और उसके साथ साथ कंकरेंट वो उसकी स्टडी भी चलती जाएगी, तो पता भी लग जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये सही है डिसीजन थी, क्योंकि अगर जो वो इफेक्टिव पाई और सेफ पाई गई है किसी रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रेगुलेटर ने उसको परमिशन दी है, तो उसको यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उपलब्ध हो जाएगी लोगों को। और उम्मीद करते हैं उसी के मुताबिक सरकार भी नोटिफिकेशन जारी कर देगी, बच्चों को लगाई जा सकती है नहीं, लेकिन सरकार के नोटिफिकेशन का हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। डॉक्टर्स आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम हो जाता है, हम इस शो को खत्म करते हैं 2 अपील के साथ। पहला ये कि डॉक्टरों की जान बहुत कीमती है, एक डॉक्टर कई लोगों की जान बचा सकता है, इसलिए उनको प्राथमिकता अब भी दी जानी चाहिए कोविड की वैक्सीनेशन के लिए, और हम यही चाहेंगे कि सरकारें ये सुने। और दूसरा ये कि अगर आप लोग बंद कमरों में हैं, काम पे जाते हैं, तो डबल मास्क जरूर लगाएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।